गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी की ये मंशा रही है कि दलितों को देखना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करना चाहते हैं। ये तानाशाही रवैया रख करके रोका गया बंदूक के नोक पर, और यहाँ पर जब पुलिस वाले हम लोगों को गिरफ्तार करने आए तो माँ बहन की गाली देते हैं। निर्माण दिवस कल धूमधाम से मनाया गया, आज दलित नेताओं की गिरफ्तारी कर दी जा रही है। वो दलित नेता जो अपने घर से लांग करके चारदीवारी उस समाज के बीच में जाना चाहता है कि हम भी आपके समाज के बेटा हैं और आपके दुख और तकलीफ के साथ हम खड़े हैं। गोरखपुर अमतौरा कांड को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो एकदम हाई लेवल पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ। एक निषाद परिवार के निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद सभी विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं वो उस गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन लोगों को पहुंचने नहीं दे रही है। कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, तो वहीं कुछ नेताओं को बीच रास्ते से ही उठा लिया जा रहा है। अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज आप लोग अमटौरा गांव पहुंचने वाले थे, कैसे क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन आपको थाने लेके आई? देखिए, पहले तो हम लोगों के पास एक पत्रक आया। मैं प्रदेश सचिव हूँ, मेरा नाम अमर सिंह पासवान है, और पत्रक में हमको कमेटी का सदस्य बना करके उस घटनाक्रम की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को देनी थी, जिसमें हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी के अध्यक्षता में हम लोगों को जाना था वहाँ पर। लेकिन रात से ही हमारे घर पे और हम जैसे साथियों के घर पे जो लिस्ट में थे जिनको वहाँ पर जाना था प्रतिनिधि मंडल को, उनके घर पर रात से ही एक छावनी बना दी गई थी। और तब पर भी हम लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए 50 की संख्या के साथ अमटौरा गांव पहुंचने का काम, उस परिवार के आंसुओं को पोंछने का काम और उसके साथ हमदर्दी दिखाने का काम और उसको एक दिलासा दिलाने का काम कि अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि राजनीति का मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ के साथ राजनेता, राजनीतिक व्यक्ति लोग वहाँ पर खड़े रहें, अपनी संवेदना प्रकट करें और न्याय की गुहार लगाएं। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही सरकार, योगी जी की सरकार, और खासकर मैं सीएम सिटी की बात करूं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जिस तरीके से ये एक जाति विशेष का रंग दे दिया गया है, और जैसे जनमानस में एक चली जा रही है बात कि जो हत्या हो रहा है, एक जाति समुदाय के लोगों के मन में विश्वास हो चुका है कि हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमारा कुछ यहाँ पर बनने और बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मंदिर का हाथ और योगी जी सीएम का हाथ है। तो मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते जो संदेश हमको देना था कि अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश में अन्याय के खिलाफ पीड़ितों से मिलने का काम करते हैं, लेकिन उनको भी बैरिकेड करके उनको रोकने का काम करते हैं, आज गोरखपुर में वही दिशा और दशा के देखा जाए तो यहाँ के निषादों के सबसे बड़े नेता जो हैं वो संजय निषाद जी हैं। एक निषाद पार्टी भी चलाते हैं, लेकिन संजय निषाद जी परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं गए, पर न जाने वो कहाँ चले गए हैं। काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी से आप ही के इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, वो भी नज़र नहीं आ रही हैं, वो भी लापता हो गई हैं। आज भी वो इंडिया गठबंधन में। तो क्या लगता है कि जो निषाद समाज है वो सिर्फ राजनीतिक ही किया जाएगा उसके मरने पर, या उसके परिवार के ऊपर अब केवल राजनीतिक ही किया जाएगा, राजनीतिक रोटियाँ ही सेकी जाएगी? जैसे कि आपने निषाद नेताओं के बारे में बात की, पहली बात तो ये हत्या का मामला है, निर्मम हत्या का मामला है। यहाँ पर मानवीय संवेदना प्रकट होनी चाहिए। मैं एक जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके घर को अगर जला दिया जा रहा है, उसके घर को लूटा जा रहा है और एक व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही है, वहाँ पर इंसानियत काम आती है। और जहाँ निषाद नेताओं की बात है, मैं उनकी बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे संगठन में, कांग्रेस पार्टी के संगठन में आज कम से कम 10 निषाद नेता लखनऊ से लगाए और फरेंदा से लगाए, गोरखपुर के सारे नेता वहाँ पर जा रहे थे और आए दिन जा भी रहे हैं। लेकिन आज पार्टी के तरफ से घोषित कार्यक्रम था, उस घोषित कार्यक्रम पे जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया रख करके रोका गया बंदूक के नोक पर, और यहाँ पर जब पुलिस वाले हम लोगों को गिरफ्तार करने आए तो माँ बहन की गाली देते हैं। हम लोग राजनीतिक लोग पढ़ लिख करके छात्र नेता हैं और वहाँ पर जाते हैं, तो ये राजनीति को किस दिशा और दशा में ले जा रहे हैं, ये बीजेपी के लोग सोचें। ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जब गुनाहगार को आप पीठ थपथपाएंगे तो वो गुनाह बढ़ता जाएगा। प्रशासन कह रही है कि जितने भी उसमें हत्यारे हैं सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे दिन ही गिरफ्तारी हो गई, उसके बावजूद भी इस तरह की प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? अच्छा ये बताइए, किसी की गिरफ्तारी हो जा रही है, उस परिवार का आंसू पोंछने का काम क्या राजनीतिक व्यक्ति नहीं करेगा? उसके दुख और तकलीफ को राजनीतिक व्यक्ति देखने नहीं जाएगा, उसके परिवार की समस्याओं को देखने नहीं जाएगा। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन पर अंकुश लगाने का हम क्या संदेश देते हैं? हम कांग्रेसी क्या संदेश देते हैं कि मानवता बढ़नी चाहिए, मानव एक समान है, जातीय हिंसा नहीं होनी चाहिए, जात के घमंड पे हत्या नहीं होनी चाहिए, एक जातीय विशेष के रूप में कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, वो सबका मुख्यमंत्री है। और हत्यारा इस समाज का हत्यारा है। उस समाज के खिलाफ हम लोग लामबंद होकर के ऐसी घटनाओं को जनचेतित करते हैं कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि इंसानियत खराब हो रही है, मर्माहत हो रही है। शिक्षा से लेकर नौकरशाह के लोग
के मन में एक अजीब सा एक वातावरण हो। आप उत्तर प्रदेश के सम्मानित पत्रकार हैं, आप तो जगह जगह जाके देख रहे होंगे कि जज से लेकर के सिपाही से लेकर के एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी से लेकर के सब लोग लिप्त हैं। आखिर इसको दूर करने का काम क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार में। आप देखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर अभिपरिनिर्वाण दिवस कल का था। हम लोग दलित समाज के नेता हैं, हम लोग किस तरीके से संघर्ष करके आते हैं, समाज के बीच में उठने बैठने का काम करते हैं। वहाँ पर हम लोग संदेश देते हैं कि भारत में मानव मानव एक समान। लेकिन परिनिर्वाण दिवस कल धूमधाम से मनाया गया, आज दलित नेताओं की गिरफ्तारी कर दी जा रही है। वो दलित नेता जो अपने घर से लांग करके चारदीवारी उस समाज के बीच में जाना चाहता है कि हम भी आपके समाज के बेटा हैं और आपके दुख और तकलीफ के साथ हम खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि दलित नेताओं पे अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान कहीं कहीं आपका कहना यह है कि आप लोगों की आवाज दबाने की शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हम आज आपसे स्पष्ट रूप में कह दें कि हम दलित समाज के नेता हैं, दलित कोख से पैदा होकर के निकले हुए अपनी राजनीति को लेकर के हम उन पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो हम लोगों को गाली गुप्ता दे करके कंटाने में लेकर के माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस की पार्टी के माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी जी और यहाँ पर माननीय अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने खुद अपनी नज़र बना रखी है उत्तर प्रदेश में और खासकर गोरखपुर में। मैं उनके पास ये संदेश दूंगा कि दलित नेताओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उनकी राजनीति को कुचलने की काम किया जा रहा है और ये फिर वही तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं कि दलित समाज का बच्चा कुएं का पानी पिए, नदी और तालाब का पानी पिए, अच्छे रहन सहन में रहेगा, उसकी राजनीति रहेगी। तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी की ये मंशा रही है कि दलितों को देखना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करना चाहते हैं और वो जब अपनी राजनीति को लेकर के समाज के बीच में प्रस्तुत करता है, एक संदेश देना चाहता है कि कोई बटा हुआ नहीं है, कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उसके खिलाफ ये कुठाराघात, ये मंदिर का खेल है। इस मंदिर के खेल को हम निस्तु नाबूद कर देंगे। आज योगी जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनकर के तानाशाही और बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, तो तानाशाही और बुलडोजर क्यों नहीं, जिसने हत्या की उसके घर पे बुलडोजर चला। आप एक छोटी सी कहीं घटना हो जाती है और वहाँ पर जातीय समुदाय और विशेष समुदाय के लोग रहते हैं तो उनके पक्ष में खड़े रह जाते हैं, पुलिस वाले उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। और हम जैसे लोग जब जाते हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और इनका कहना है कि हम लोग आज अमटौरा गांव पहुंच रहे थे उस गरीब परिवार के आंसू को पोंछने के लिए और हम लोगों को रास्ते से ही गिरफ्तार करके कैंट थाने लेके आई गई और इनका प्रदेश जो कार्यकारिणी की सदस्य है उनके तरफ से इन लोगों का एक डेलीगेशन बनाया गया था, एक लिस्ट आई थी और इनका कहना है कि रात से ही हम लोगों को जो है हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग किसी तरह से घर से निकलकर अमटौरा गांव पहुंचने की प्रयास कर रहे थे। रास्ते में प्रशासन जो है वो रोक कर हम लोगों को जो है वो कैंट थाने लेके आई है। इनका आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे भी है। इनका कहना है कि अब शासन और प्रशासन जो है वो तानाशाही रवैया को अपना रही है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सच में तानाशाही रवैया अपना रही है? और इन लोगों का कहना है कि ये लोग चाहते नहीं हैं, योगी जी चाहते नहीं हैं कि जो दलित समाज के नेता हैं वो उभर कर आएँ और ये योगी जी पहले से भी दलितों के जो हैं वो विरोधी हैं। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।